नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन लोधी। और किसे मिलेगी बीजेपी की कमान? जी हां, देखिए कवायद तेज हो गई हैं और अब जल्द ही ये भी पता चल जाएगा कि अब बीजेपी की कमान किसके हाथों में होगी। जहां प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के लिए हेमंत खंडेलवाल का नाम तय किया गया है और मध्य प्रदेश बीजेपी के 18वें अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल होंगे। जनसंघ के समय से जहां 28वें अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल होंगे। 45 साल के इतिहास में 2 बार चुनाव की स्थिति बनी और जहां अब तक निर्विरोध ही प्रदेश अध्यक्ष चुने गए, इस बार भी निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाएंगे। जहां 90 के दशक में जहां लखीराम अग्रवाल के खिलाफ कैलाश जोशी मैदान में उतरे थे और 2000 में विक्रम वर्मा और शिवराज सिंह चौहान के बीच चुनाव हुआ था। और अब देखिए इस बार भी निर्विरोध तरीके से प्रदेश अध्यक्ष को चुना जाना है और कवायद तेज हो चुकी है। हेमंत खंडेलवाल, इन्हीं के हाथों में बीजेपी की कमान होगी और अब जो फाइनल नतीजे आएंगे उसके बाद क्लियर हो जाएगा। अभी तक ये कवायद लगाई जा रही है जहां हेमंत खंडेलवाल अगर अध्यक्ष बनाए जाते हैं तो 18वें अध्यक्ष ये होंगे बीजेपी अध्यक्ष। और जहां हेमंत खंडेलवाल बीजेपी की कमान संभाल सकते हैं, यह संगठनात्मक एवं राजनीतिक तरीके से जहां 2007 से 2009 तक सांसद रह चुके हैं और 2010 से 2013 तक भाजपा जिला अध्यक्ष रह चुके हैं बैतूल से। इसके साथ ही जहां वह 2013 से 2018 विधायक भी रह चुके हैं और 2014 से 2018 तक मध्य प्रदेश भाजपा कोषाध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके साथ ही जहां 2021 पश्चिम बंगाल चुनाव में प्रवासी कार्यकाल का प्रभार भी इन्होंने संभाला। 2022 यूपी विधानसभा चुनाव में 15 जिलों के समन्वय प्रभारी भी रहे हैं। 2023 से विधायक बैतूल विधानसभा से रहे हैं और अब वर्तमान में कुशाभाऊ ठाकरे ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं। देखिए, विधायक होने के साथ साथ ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं हेमंत विजय कुमार खंडेलवाल, जो भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता हैं, दिग्गज नेता हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मनोज राठौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, कवायद तेज होती नजर आ रही है और देखिए कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि हेमंत खंडेलवाल ही 18वें प्रदेश अध्यक्ष चुने जा सकते हैं। जी आज बिल्कुल स्थिति स्पष्ट हो जाएगी 28 मिनट के बाद, क्योंकि बीजेपी में आप देखेंगे कि जो अध्यक्ष पद के नामांकन की जो प्रक्रिया है उसमें करीब 28 से 27 मिनट का समय बचा है और इस समय में आप देख सकते हैं कि लगातार जो दिग्गज नेता हैं उनके आने का सिलसिला यहाँ पर चल रहा है। मंत्री प्रहलाद पटेल आप देख सकते हैं कि बीजेपी मुख्यालय पहुँचे हुए। इससे पहले राकेश सिंह से लेकर तमाम जो नेता थे, चाहे वो संगठन के हों या सत्ता के हों, उनके आने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी थोड़ी देर पहले यहाँ से रवाना हुए। भूपेंद्र सिंह को आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि इस चुनावी प्रक्रिया में यहाँ पर शामिल होने के लिए आए, क्योंकि हर क्षेत्र से जो है वो जनप्रतिनिधियों को चुनाव में मतदाता बनाया गया है। ऐसे में 300 से ज़्यादा मतदाता। लेकिन यदि हम बीजेपी और जनसंघ की बात करें तो अभी तक का रिकॉर्ड रहा है कि 2 बार ही चुनाव की स्थिति बनी, यानी एक से ज़्यादा नामांकन हुए और उसी की वजह से चुनाव की स्थिति यहाँ पर बनी। लेकिन यदि इतिहास को देखा जाए बीजेपी के, तो 2 बार के अलावा अभी तक कोई स्थिति पिछले 10 साल के अंदर नहीं बनी। यही कारण है कि अब कहा जा रहा है कि जो इस बार का जो प्रदेश अध्यक्ष चुनाव होगा वो चुनाव जो है बिल्कुल निर्विरोध होगा, यानी उसमें किसी भी तरीके का जो है यहाँ पर विरोध जो है वो नहीं देखा जाएगा। सिंगल नामांकन होगा और यहाँ पे जो भूपेंद्र सिंह है वो मीडिया से बात कर रहे हैं। ऐसा भी होगा और लोकतंत्र का मतलब ये भी होता है कि अगर पार्टी में सबकी सहमति से अगर कोई नाम तय होता है तो वो भी लोकतंत्र का हिस्सा है। नामांकन का समय आ गया है, तो हो गया होगा, आप लोगों के बीच में बातचीत होगी, नाम ही बता दीजिए। आप लोगों को पता है।
बिल्कुल आप सुन सकते हैं कि भूपेंद्र सिंह का साफ तौर से कहना है, जब उनसे नाम को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि मीडिया को उस नाम के बारे में पता है जो कि प्रदेश बीजेपी की कमान संभालेगा। धर्मेंद्र प्रधान जो है थोड़ी देर बाद जो है भोपाल पहुंचेंगे। बीडी शर्मा उन्हें लेने के लिए एयरपोर्ट गए हैं और उसके बाद जो है यहाँ पर नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी और एक सिंगल नाम पर नामांकन जो है नॉमिनेशन दाखिल किया जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान क्योंकि प्रदेश चुनाव के प्रभारी हैं, ऐसे में उनकी मौजूदगी में ये नामांकन किया जाएगा और उसके बाद 2 घंटे बाद यानी 4:30 से 6:30 बजे तक जो है ये नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। उसके बाद रात को 8 बजे नाम वापसी से लेके स्क्रूटनी से लेके जो प्रोसेस एक लोकतंत्र में चुनाव का हिस्सा रहती है, उसी हिस्से के तहत बीजेपी संगठन में भी उसी प्रक्रिया को अपनाया जाता है और उसी प्रक्रिया के तहत जो है चुनाव यहाँ पे कराए जाते हैं। लेकिन यदि एक नामांकन आता है जिसकी संभावनाएं सबसे ज़्यादा हैं तो ये संभव है कि उसी नाम पर जो है रात को 8 बजे नाम का जो है बता दिया जाएगा कि एक नाम का जो है वो नामांकन जो है बीजेपी संगठन को मिला है। और कल करीब 11 बजे के लगभग बताया जा रहा है कि 2 बजे का समय था, लेकिन जिस तरीके से तेजी से हेमंत खंडेलवाल का नाम रेस में सबसे आगे है और उनका नाम बताया जा रहा है कि तय है प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के लिए, ऐसे में 2 बजे का कल का जो कार्यक्रम था जिसमें ऐलान किया जाना था प्रदेश अध्यक्ष के नाम का, लेकिन चुनावी प्रक्रिया क्योंकि निर्विरोध होगी, ऐसे में बताया जा रहा है कि कल 11 बजे का जो है समय जो है वो तय किया गया और इसी समय पर जो है जो ताशपोशी है वो नए प्रदेश अध्यक्ष की होगी। बिल्कुल, देखिए बीडी शर्मा की जगह नए अध्यक्ष का नाम सामने आएगा और कहीं ना कहीं जिस हिसाब से हेमंत खंडेलवाल का नाम सामने आता नजर आ रहा है, देखिए घोषणा, ऑफिशियल घोषणा कल होना है 2 बजे और उसके पहले रात 8:30 बजे भी ये जानकारी लग जाएगी, जो अंतिम सूची की घोषणा है वो कर दी जाएगी। लेकिन अभी से इस तरह से नाम सामने आ रहा है हेमंत खंडेलवाल का। जी मनोज जी। बिल्कुल, क्योंकि कल अधिसूचना जो है चुनाव को लेकर जारी कर दी गई थी और इसी अधिसूचना के बाद जो है तमाम जो मतदाता है उनकी सूची जो है उसको भी चस्पा कर दिया गया था, क्योंकि अब जो तमाम मतदाता हैं उनके आने का सिलसिला यानी शुरू हो चुका है। जो भी संगठन की प्रक्रिया से जुड़े नेता है उनके भी आने का सिलसिला जो है यहाँ पर शुरू हो चुका है। ऐसे में आप देखेंगे कि जो बीजेपी के जो मेन गेट पर जो सुरक्षा है वो भी इस लिहाज से बढ़ा दी गई है और अंदर जो है किसी भी व्यक्ति को जो है नहीं जाने दिया जा रहा। जो तमाम पदाधिकारी है संगठन के उन्हीं को यहाँ पर एंट्री दी जा रही है। तो पुलिस फोर्स को आप देख सकते हैं यहाँ पर तैनात कर दिया गया है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यहाँ पर कुछ देर बाद जो है पहुँचने वाले, जिस तरीके की जानकारी हमें लगी है। और उनके साथ जो है उनके पहुंचने के साथ ही उनकी मौजूदगी में जो है यहाँ पर जो चुनाव की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। और आप देखेंगे कि जो बीजेपी मुख्यालय का जो अंदर जो कार्यालय है वहाँ पर जो है चुनाव की प्रक्रिया को संपन्न किया जाएगा। लेकिन कल के लिए क्या व्यवस्था रहेगी उसकी तस्वीर भी मैंने पहले दिखाई थी और मैं कोशिश करूंगा कि उन तस्वीरों को भी दिखाऊं, जो कि कल की व्यवस्था को लेकर यहाँ पे बीजेपी संगठन ने पूरी व्यवस्था की है, मंच बनाया। यानी कल जो है करीब 11 बजे के लगभग ताजपोशी का जो है वो समय जो है वो तय किया गया है, यानी उसी समय में जो है इसी सभागार में जो कि बीजेपी मुख्यालय के अंदर है वहाँ पर जो है ताजपोशी की जाएगी। आज औपचारिकता भर है, यानी नाम तय है। सबसे आगे रेस में हेमंत खंडेलवाल का नाम जो है वो शामिल है और आप देखेंगे कि यहाँ पर आज भी जो है तमाम पदाधिकारी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हालांकि कल की तारीख मंच पर है, लेकिन क्योंकि आज धर्मेंद्र प्रधान आएंगे, चुनाव की जो भी प्रक्रिया उसे यहाँ पे बताएंगे और साथ में नामांकन की प्रक्रिया भी यहाँ पर चलेगी। लेकिन कल जब नाम का ऐलान होगा तो यहाँ पर इन कुर्सियों में से एक कुर्सी प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष की भी रहेगी। उनकी ताजपोशी जो है यहाँ पर की जाएगी, जिसको लेके कल के कार्यक्रम को लेके यहाँ पर व्यवस्था की गई है। और लगातार जो तैयारियां हैं वो चुनाव की बीजेपी मुख्यालय में देखी जा रही है। चुनाव प्रभारी जो आने वाले हैं उनको लेकर देखिए तैयारियां पूरी तरीके से कर ली गई हैं और उन्हीं के स्वागत सत्कार, उन्हीं के अभिनंदन के लिए पहले से ही सीटें बुक हो चुकी हैं। लोग पहले ही जाकर वहां बैठ चुके हैं और अब सिर्फ चुनाव प्रभारी के इंतजार इस दौरान किया जा रहा है।
जी बिल्कुल, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान क्योंकि हाईकमान के द्वारा, संगठन के द्वारा जो है हर राज्य के लिए जो है प्रदेश चुनाव प्रभारी की नियुक्ति की गई थी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को जो है ये जिम्मेदारी दी गई थी और उनके आने का जो पहले तारीख थी वो पहले पिछले महीने तय की गई थी, लेकिन किसी कारणवश जो है इस चुनाव को आगे बढ़ाया गया और उसके बाद आज जो है वो चुनाव की जो प्रक्रिया है कल से शुरू हो गई है। कल अधिसूचना पूरी चुनावी प्रक्रिया की जारी हुई थी और उसके बाद जो है आज से जो है नामांकन दाखिल करने का समय 4:30 बजे से, यानी अब से कुछ देर बाद जो है धर्मेंद्र प्रधान जो कि चुनाव निर्वाचन पदाधिकारी वो बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे और उसके बाद यहाँ पे चुनावी प्रक्रिया के तहत नॉमिनेशन यहाँ पर किया जाएगा। एक नॉमिनेशन किया जाएगा जो कि पहले से तय बताया जा रहा है, किसी तरीके का विरोध नहीं है, एक ही नाम पर जो है वो सहमति पूरी तरीके से बन चुकी है। तो हेमंत खंडेलवाल का राजनीतिक सफर की बात करें तो सांसद से लेकर विधायक और कई संगठन के महत्वपूर्ण पदों पर वो रह चुके हैं, इसलिए सभी जो चर्चाएं हैं बीजेपी मुख्यालय में जो हो रही है उसमें सबसे पहला नाम दबी जुबान जो है, चाहे वो संगठन के बड़े पदाधिकारी हो, सत्ता के जो नेता हैं वो उनका यही कहना है कि हेमंत खंडेलवाल के नाम पर पूरी तरीके से आम सहमति बन गई है। नॉमिनेशन की प्रक्रिया होगी, उसके बाद तस्वीर जो है कुछ ही समय बाद साफ हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए पुराने नेता हैं कहीं ना कहीं हेमंत खंडेलवाल, और इसके साथ ही देखिए जिस तरह से देखा जाए तो बीजेपी में इनका अच्छा नाम भी है और काफी पसंद भी लोग इनको करते हैं। अगर नेताओं में बात की जाए तो जहां सीए मोहन और उसके साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सबसे पसंदीदा ये नेता कहलाते हैं, इसी के चलते भी कहीं ना कहीं ये कवायद लगाई जा सकती है। और इनके अलावा भी और भी ऐसे कई नाम हैं मनोज जी जो इस लिस्ट में, जो इस दौड़ में शामिल है, लेकिन सबसे पहले इनका नाम आ रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि हेमंत खंडेलवाल को नाम को लेकर किसी तरीके का विरोध जो है वो यहाँ पर नहीं देखा जा रहा है। उनके राजनीतिक सफ़र की बात करें तो 2007 से 2009 तक वो उपचुनाव के दौरान बैतूल के सांसद चुने गए थे और 2010 से 2013 तक जो है बीजेपी जिला अध्यक्ष बैतूल के रहे। 13 से 2018 बैतूल में विधायक बने। 2014 से 2018 तक वो मध्य प्रदेश बीजेपी के कोषाध्यक्ष भी रहे। संगठन में भी उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली, लेकिन 2021 में पश्चिम बंगाल चुनाव में प्रवासी कार्यकर्ता का प्रभार भी उन्हें दिया गया। 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 15 जिलों के समन्वय की प्रभारी भी जो है उनको बनाया गया था। 2023 में विधायक बैतूल के तौर पर वो चुन के आए और वर्तमान में कुशाभाऊ ठाकरे ट्रस्ट के अध्यक्ष भी है। यानी एक लंबा राजनीतिक कैरियर, संगठन के करीबी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहली पसंद, यही सबसे जो एक तालमेल है वो ये बताता है कि हेमंत खंडेलवाल क्यों इस पद के लिए चुने जा रहे हैं। उनके नाम को लेकर क्यों कयास लगाए गए थे शुरू से, और अब जो मीडिया में उनका नाम चल रहा है और लगातार BSTV भी जो है हेमंत खंडेलवाल के नाम को लेकर जो है रेस में शामिल होने की पहली पंक्ति में उन्हें बता रहा है। तो ये साफ है कि हेमंत खंडेलवाल को लेकर हाईकमान से लेकर प्रदेश स्तर तक सभी तस्वीरें स्पष्ट है। बस कुछ ही समय का वक्त और बचा है, उसके बाद ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि हेमंत खंडेलवाल अपना नामांकन कब दाखिल करेंगे, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान थोड़ी देर बाद पहुंचने वाले हैं। हालांकि इस बीच में एक स्थिति ये भी बनी थी कि जो मतदाता थे जिनमें तमाम सांसद, विधायक, मंत्री शामिल थे, उसमें हेमंत खंडेलवाल का नाम शामिल नहीं था। लेकिन इस सवाल को लेकर धर्मेंद्र प्रधान अब से कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे और इसके बाद 4:30 बजे से 6:30 बजे के बीच जहां नामांकन पत्र भी दाखिल किया जाएगा और इसके बाद आज ही रात 8:30 बजे के आसपास ही ये मालूम चल जाएगा कि कौन होगा जो बीजेपी की कमान संभालेगा और ऑफिशियल जानकारी कल तक मिल जाएगी। और अब देखना होगा कि जो कवायद लगाई जा रही है हेमंत खंडेलवाल के नाम को लेकर, क्या BD शर्मा के नाम की जगह वाकई उनका नाम आएगा। देखिए ये सब तभी कहा जा सकता है जब घोषणा की जाएगी। मनोज जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। और इसी बीच लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द होंगे ब्रेक के बाद हाजिर।